करा लियो। हमनी के पार्टी से जैसे कि कोडरमा में मनोज यादव लड़ लो, हजारीबाग में संजय मेहता लड़ लो, चतरा में दीपक गुप्ता, धनबाद में इकलाक अंसारी, रांची में देवेंद्र नाथ महतो, दुमका में बेबी लत्ता टुड्डू और सिंहभूम में दामोदर सिंह हास्ता और गिरिडीह में हमें। तो हमने जे भी प्रत्याशी हो और बेटा बेटी और फैमिली वाला चुनाव नहीं लड़ते। ऐसे देश नहीं बदलता है। सारा संपत्ति नुकाए लगे, सारा पैसवा मटियाए लगे और गोल में देश बदलता है, ऐसे नहीं बदलता है। तो हमने क्या लगा महत्वपूर्ण घोषणा कि हमने पार्टी से परिवार के सदस्य, हाँ अगर कोई इमरजेंसी केस आकस्मिक कोई घटना घट जितो तो अकर में विचार करबो। बाकी अगर ऐसा परिस्थिति नहीं रहता तो नया लीडर बनतो, जनता के बीच लीडर बनतो, कार्यकर्ता के बीच लीडर बनतो, आज जो खट हो वो लीडर बनतो। लेकिन नेता के बेटा नेता हमने पार्टी बना। गांधी के देश में, गांधी के सदन में ये सवाल करेंगे क्या देश सच में गांधी को मानता है? यह देश आज केवल गांधी की मूर्तियों को पूजता है, गांधी की फोटो को पूजता है या गांधी के विचारों को भी पूजता है? यदि गांधी के विचारों को ये सदन मानता है तो हम पहला मांग करेंगे, क्योंकि हम गिरिडीह का बेटा है, हमारा ये मांग रहेगा कि जितना भी जमीन किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने, बीसीसीएल, सीसीएल जिसने भी अधिग्रहण किया है, आप उसको रैयत को वापस कर दीजिए। यदि उस जमीन में इंडस्ट्री नहीं है, यदि उस जमीन में कल कारखाना नहीं है, यदि उस जमीन में काम नहीं हो रहा है तो आप जनता को वापस कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे, यदि आप जनता को नहीं वापस करेंगे तो हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे। हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे, क्योंकि गांधी के विचार क्या थे कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में। हमें वापस चाहिए अपने खेत बीसीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत सीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत बीएसएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत टाटा से। तभी हम मानेंगे गांधी का देश है, तभी मानेंगे गांधी का देश है। नहीं तो हम मानेंगे कि नाथूराम गोडसे ने सन 1948 30 जनवरी को गांधी की हत्या की थी। ये आईएएस आईपीएस, ये मिनिस्टर गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, ये रोज गांधी की हत्या करते हैं। अरे गोडसे ने गांधी के शरीर को मारा था। ये नेता मंत्री, ये भ्रष्ट आईएएस आईपीएस गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं। इसलिए अगर ये गांधी का देश है तो सदन को ये उत्तर देना होगा। अगर ये गांधी का देश है तो आज पार्लियामेंट को इसका उत्तर देना होगा कि हमारी जमीन, अगर टाटा ने 15,000 एकड़ लिया है और 3,000 एकड़ में काम हो रहा है तो बाकी 12,000 एकड़ कब्जा करके क्यों बैठा है? क्यों कब्जा करके बैठा है? यदि बीसीसीएल ने हमारा जमीन लिया है, यदि सीसीएल ने हमारा जमीन लिया है और कोयला खोद के निकाल चुके हैं तो समतल करके हमको वापस कीजिए, वापस कीजिए, वापस कीजिए। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। वापस कीजिए समतल करके, हमारी एक एक इंच जमीन वापस कीजिए। रेल और सड़क छोड़ के, चूंकि रेल वापस नहीं होगी, रेल चल रही सुविधा अभी भी, सड़क में सुविधा अभी भी चल रही है, खादान से सुविधा नहीं मिल रही है। हमने जमीन सुविधा के लिए दिया था, हमने जमीन विकास के लिए दिया था, विकास का काम बंद हो चुका है। हमारी जमीन समतल कीजिए, हमें वापस कीजिए, हमें वापस कीजिए, हमें वापस कीजिए। तभी मानेंगे गांधी का देश है, तभी मानेंगे गांधी का देश है। ये हमारा बहस होगा सदन में, ये हमारा सवाल होगा सदन में। और मैं उम्मीद करता हूं भले पूंजीपतियों को हमारा विचार पसंद आए या ना आए, किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। हमें पूरा विश्वास है किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस देश में 5वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे
उस शख्स का नाम था चौधरी चरण सिंह। वो एक लाइन कहा करते थे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पर, एक नजर रखना खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पर, लाल किला के मचान पर। आज किसानों ने अपना दूसरा नजर हटा लिया, लाल किला के मचान से किसानों ने नजर हटा लिया, इसीलिए आज इंडिया का स्पेलिंग अडानी हो गया। इसीलिए क्योंकि किसानों ने अपना नजर जाति धर्म में बंटकर, मजहबों में बंटकर, 5 किलो का चार खाकर, जाति में बंटकर, मजहब में बंटकर और 5 किलो का चार खाकर किसानों ने अपना नजर लाल किला के मचान से हटा लिया। इसीलिए आज INDIA इंडिया नहीं, ADANI अडानी होता है भारत का मतलब, क्योंकि किसानों ने नजर हटा लिया। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है भैया, हमको मत घूरिए। ये स्टेटमेंट भारत देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह का है। ये चौधरी चरण सिंह का स्टेटमेंट है। इसलिए आज किसान के बेटे हो, मजदूर कामगार के बेटे हो, तुम्हें नजर रखनी होगी लाल किला के मचान में, यानी राजनीति में। राजनीति में तुम्हें नजर रखनी होगी, नहीं तो कोई तुम्हारा गांव बेच देगा, कोई तुम्हारा खेत बेच देगा, कोई तुम्हारा खलिहान बेच देगा। आज नजर रखनी होगी। तो इसलिए आज हमने सदन में की खातिर जा रहे हैं, हमने के विचार स्पष्ट हो गया और एकदम निश्चित रहो। वास्तव में भारत तभी सुंदर भारत बनतो जब निस्वार्थ भाव के नेता सदन में पहुंचतो। स्वार्थी लालची नेता से भारत के भला कभी ना है। भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन रहे, चाहे 30 ट्रिलियन रहे, चाहे कभी 50 ट्रिलियन भेजो, चंद मुट्ठी भर आदमी के अंग्रेजों से भी बुरा गुलाम भारत बने। तो इसलिए आज थोड़ा बेहतर नेता चुनना हो, जगरा संपत्ति के लालच ना हो, जगरा जमींदारी के लालच ना हो, ऐसा नेता थोड़ा चुन के सदन भेजना हो, तभी भारत की तस्वीर बदलतो, तभी भारत की तस्वीर बदलतो। अरे बाटे खींचे, फोटा पक्का खींचे, रुक जाओ। तो आज तोहनी के आशीर्वाद बताए रहा है और हमारा पूर्ण उम्मीद है कि शायद बाकी नेतवन के राती नींद ना आए। तो एक दौर था, एक फिल्म का नाम था, फिल्म हम लोग देखे थे शोले, उसमें एक नाम था गब्बर, कि जब कोई बच्चा रोता था माँ बच्चे से कहते थे बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और आज ये रियल लाइफ है, ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है। आज अब पत्नियां अपने पति विधायक सांसद से कहती है, प्रत्याशी से कहती है अजी सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सपने में टाइगर आएगा। तो खैर उत्तर मिलना चाहिए। जे जनता के धोखा देता है, जनता का सबक सिखाना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और एक बात स्पष्ट कब है, जब सदन में हमने जीवे ना तो लोकतंत्र के खूबसूरत चेहरा लेके जीवे, कि जनता फंडिंग करके भेजा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी को भेजा है, जनता ने प्रचार किया है, लोकतंत्र की खूबसूरती 4 गुना हो जाए। एक बात स्पष्ट है कि यदि लोगों ने हमसे पूछा कि वे लोग जीतेंगे तो क्या बदलाव होगा, हमने कहा वे लोग जीतेंगे तो रोड के किनारे जमीन खरीदना शुरू करेंगे, और अगर हम जीते
यदि हम जीते हैं तो एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। हमारा कोई गॉड फादर नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अरे हमारा जो भी है जनता जनार्दन आप है। और साथ में बोले चाहो कि तोहनी का आशीर्वाद ई खातिर भी जरूरी है, तोहनी के दुआ तोहनी के आशीर्वाद ई खातिर भी जरूरी है कि आज जैसी हमें कदम रखा लिए राजनीति में, आज जैसी कदम रखा ली हम राजनीति में एखनी अगबकाए गल हो। 1 तारीख के देख ले हला वर्गी फौज नियर पुलिस के अलाउ दिन हमरा धारे ले 1 तारीख के याद हो ना, वर्गी फौज नियर पुलिस के अलाउ हमरा धारे ले। भाई हमनी के गुनाह की लगले, हमनी के इतने गुनाह ना कि नियोजन नीति के बात कर लिए, हमनी के इतने गुनाह ना कि पेपर लीक के बात कर लिए। अरे उतना पुलिस यदि कोयला चोर गिला के बालू चोर गिला के रगत लाए तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर बन गई। अब सवाल है कि अपनी पेटे अपना दर्द का है न, दर्द है खातिर सबके मालूम है कि अगर ये लड़का सिस्टम में आएगा तो बाकी लोगों का सिस्टम बिगाड़ के रख देगा। हमार नाम के 3-4 गो लड़का में पर्चा किना लाला ताकि जनता के कंफ्यूज करिए। 12 में जयराम महतो, 13 में भी जयराम महतो, 14 में भी जयराम महतो और 15 में भी जयराम महतो। तो बताओ कितना साजिश। आज हमने के एगो साथी जेल में है, हम सिराज दास सन्नी दा के माध्यम से और हमारे SMP वाले न्यूज वाले भैया आपके माध्यम से, आप तीनों रांची से चल के आए हैं, आप तीनों के माध्यम से हम रांची की जनता को संदेश देंगे कि हमारे जो भी समर्थक हैं वो देवेंद्र नाथ महतो को वोट करेंगे। देवेंद्र महतो छात्र के लिए लड़ता है, देवेंद्र नाथ महतो नियोजन नीति के लिए लड़ता है, देवेंद्र नाथ महतो पेपर लीक पर बोलता है। इसलिए अब आपको तय करना है कि सेठ परिवार के लोग चुनेंगे। पहला नाम हमारे सभा में ये नया रोल शुरू कीजिए। सबसे पहला नाम जनता जनार्दन का। जनता के बिना प्रधानमंत्री की औकात नहीं है भैया। सबसे पहला संबोधन जनता का होगा। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं सुन लीजिएगा, अब आप जब भी संबोधन करेंगे पहला संबोधन होगा जनता जनार्दन को जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं, जो भी आपका संबोधन हो, सत श्री अकाल करते हैं, जो भी हो पहला संबोधन जनता को होगा। पहला संबोधन जनता को होगा, जनता को होगा, जनता को होगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, आज के इस कार्यक्रम की मान बढ़ाने के लिए, अभिमान बढ़ाने के लिए हृदय के तल से, हृदय के भीतर से जनता जनार्दन को अपना शीश नमन करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं।